Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस और स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को या आज के एनालिसिस को। ओके, तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक जो होने वाला है वेल नोन स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, सीधा वो स्टॉक की तरफ हम चलेंगे जहाँ पे स्टॉक के लेवल्स क्या है या क्या आगे उसका मोमेंटम हो सकता है, वो हम सीधा यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, तो स्टॉक का जो नाम होने वाला है जो निपॉन इंडिया, जिसको नाम इंडिया भी बोला जाता है। ओके, तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज ए डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे और वो जो होगा वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होगा। तो सबसे पहले देखो, मैंने चार्ट पे ओपन तो करके दिया है, तो अभी हम इसको थोड़ा फुल स्क्रीन पे करके देखेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके का व्यू दिख सके, बन सके। ओके, चलेगा, ठीक है। तो हम जो एनालिसिस करें वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करें और जो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होने वाला है, तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 1095 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर से एक बार मैं बताऊंगा, कंपनी का जो नाम है वो निपॉन इंडिया या जिसको नाम इंडिया भी बोल सकते हैं, उसको ऊपर आप देख सकते हो नाम। ओके, और डेली के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो पहले हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम व्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी ने रिसेंटली कुछ दिनों में हायर आई का फॉर्मेशन जनरेट करके ऊपर की तरफ आ रही है, जो अपने आप में एक बुलिश इंडिकेशन ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे दे रही है। तो इसके आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, पहले कंपनी की रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो यहाँ पे नजदीक का 1115 के आसपास का कंपनी का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और कंपनी की जो करंट प्राइस जो चल रही है वो 1095 के आसपास का चल रहा है। ठीक है, ओके। लास्ट के कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो देखो, कंपनी ने कंसोलिडेशन जोन में चल रही है, लेकिन अभी हो सकता है कि ये जो कंसोलिडेशन जो जोन जो है वो आगे देखते हुए आपको ये जो रेजिस्टेंस का जो पार्ट है वो रेजिस्टेंस ब्रेक करते, अरे सॉरी ये ड्रॉ नहीं हुआ, हाँ ठीक है। तो ये जो 1115 का जो हमने रेजिस्टेंस का जो लाइन ड्रॉ किया है, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक अगर यहाँ पे नज़र आता है और पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, तो मार्केट का जो जर्नी जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे हमको एक पुल बैक के बाद ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो हम एक वॉच कर सकते हैं। नियरली 1200 लेवल के आसपास का हम मोमेंटम को यहाँ पे लेवल को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेवल को या लाइन को ड्रॉ करके लिया है, जो 12,000 के आसपास को, सॉरी माफ करना, 1200 के आसपास का लेवल तो को हम यहाँ पे मूवमेंट को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो लॉजिक क्या हमने देखा, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो रहा है जो 1115 के आसपास का देखा, और फिर अगर यहाँ पे कोई पुल बैक देखने को मिलता है, ठीक है, अगर हम सेफ रहे तो फिर पुल बैक के लिए वेट करेंगे, और पुल बैक के बाद अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है तो अच्छा खासा एक स्टडी पर्पस के लिए हम अप ट्रेंड को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमने देखा वो अप ट्रेंड के लिए देखा है। अभी हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड के लिए अगर आप देखोगे तो देखो, रिसेंटली कंपनी ने अच्छा खासा हायर हाई का व्यू मेंटेन किया था, तो उसके नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो हम यहाँ पे मार्क करके लेंगे, जो समथिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है 800 के लेवल पे आसपास का यहाँ पे हमको एक सपोर्ट नजर आ रहा है। तो सपोर्ट के लिए भी मैंने क्या किया, लाइन को ड्रॉ करके लिया। ओके, अभी इसके आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि मान के चलो कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करके देखूंगा। तो ये जो सपोर्ट जो होता है वो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ पे अगर कोई एक पुल बैक नज़र आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, और पुल बैक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो मार्केट का जो ट्रेंड जो है वो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के लिए हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन सकता है हमारे लिए 730 के आसपास तक का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो नाम इंडिया में या निपॉन इंडिया में हमने अप ट्रेंड के लिए भी और डाउन ट्रेंड के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए भी हमने ट्रेंड को एनालिसिस किया है, जो स्टडी पर्पस के लिए अगले अपकमिंग डेज के लिए वॉच कर सकते हो। ओके, कि जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस हमने यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते, अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए आप हमारे
डेली का जो एनालिसिस जो होता है उसके लिए आप हमारे टीजी लेवल के कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा, निफ्टी के लेवल, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले हमारा इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शन और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट 1 टारगेट 2 के लेवल्स, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तो आप डेफिनेटली हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमने क्या किया, जैसे कि हमने निपॉन इंडिया का एनालिसिस किया, तो वैसे हम दूसरे स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए जाएंगे जो होने वाला है अदानी पावर। ओके, एक और वेल नोन स्टॉक आपके लिए। तो अदानी पावर की अगर हम बात करेंगे तो इसका भी हम एज ए डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, और जो एनालिसिस जो होगा वो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, तो लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो देखो अदानी पावर में भी अच्छा खासा एक बुल रन देखने को मिला है। बुल रन देखने के बाद फिर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला और फिर से मार्केट ने वही ट्रेंड कंटिन्यू किया है। तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भले वो ऑलरेडी अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो समथिंग अराउंड 250 के आसपास का चल रहा है। और लेटेस्ट अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, तो पुल बैक लेने के बाद कंपनी ने क्या किया था, तो एक यहाँ पे कंपनी एक कंसोलिडेशन जोन में हमको देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो जोन क्या हुआ है कि कल के दिन का जो कैंडल है आप देख सकते हो कि कल के दिन के कैंडल ने क्या किया है, ये जोन को ब्रेक करके मार्केट ने जो बुलिश मोमेंटम था उसको मार्केट ने कंटिन्यू किया है। ओके, जो रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं या कंसोलिडेशन जोन भी आप इसको बोल सकते हो। तो कल के दिन का कैंडल अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, वो कंसोलिडेशन जोन के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है। उसके बाद आज का जो कैंडल है, आज का कैंडल भी देखोगे तो मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन होके ऊपर की तरफ जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे एज अ सेफ ट्रेड करना चाहते हैं या सेफ मोमेंटम को अगर हम कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या लॉजिक बन सकता है, हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। तो देखो अगर ऑलरेडी उसने क्या किया, ये जोन को ब्रेक तो किया है, तो जोन को ब्रेक करने के बाद अगर हम सेफ ट्रेडर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे। ओके, और पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो फिर अच्छा खासा मार्केट क्या करेगा, वही उसका जो हायर हाई का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू करके मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाते हुए हमको देखने को मिल सकता है, जो नियर अराउंड 280 के लेवल तक को हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट मैंने नहीं बोला, ऑलरेडी वो अप ट्रेंड में चल रहा है। हमको क्या करना है, अगर एक पुल बैक अगर मिलता है और पुल बैक फिर से ये जो जोन हमने ड्रॉ किया उसके आसपास अगर देखने को मिलता है तो फिर अच्छा खासा बुल रन यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है, जो नियर अराउंड 280 के लेवल तक का हमने यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस को मार्क किया या जोन को जैसे हमने अप डायरेक्शन के लिए मार्क किया, अभी हम सपोर्ट को भी मार्क करेंगे। तो सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से नीचे है। ठीक है, तो समथिंग 132 के आसपास का सपोर्ट है, जो अच्छा खासा गैप है अभी भी सपोर्ट और करंट मार्केट प्राइस में। लेकिन ठीक है, लेवल्स तो लेवल्स होते हैं, हम क्या करेंगे उसको भी मार्क करके लेंगे। तो अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वही लॉजिक है कि सपोर्ट ब्रेक भले टाइम लगेगा, लेकिन सपोर्ट ब्रेक होता है तो अभी हम क्या करेंगे, उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर से क्या होगा, एक डाउन की तरफ जाते वक्त अगर फिर से एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिलता है, तो पुल बैक में अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के लिए हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड का यहाँ पे बन सकता है 105 के लेवल तक का। हम यहाँ पे मोमेंटम को एक स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे अदानी पावर में इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो निपॉन इंडिया हो या चाहे अदानी पावर हो, दोनों स्टॉक के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप स्टडी पर्पस के लिए अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस किया है, जो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा और आप इसको अगले अपकमिंग डेज में वॉच भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर है वो कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, जिसका नंबर आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके, तो वो नंबर के थ्रू आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपका डाउट होगा मार्केट के रिगार्डिंग आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। ओके, तो
आई होप कि आपको वीडियो आज का अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर उसके ऊपर कोई प्रॉपर अगर कुछ सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो करके बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।